सचिन शिंदे जी महाराष्ट्र से। राधे राधे से मेरी होनी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? मन का शरीर में स्थान कहाँ है? विचार तो हमारे दिमाग में आते हैं, फिर भी हम अपना हाथ अपने सीने पर रखते हैं। तो मन कहाँ है? क्या मन ब्रह्मांड से बड़ा है? ये शरीर का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो कैसे तुम इस बात को समझोगे? स्थूल शरीर में आसक्त चित्त वाले हो तुम। ध्यान दो पहले। एक है स्थूल शरीर, जिसे आप जागृत अवस्था में जानते हैं। यही जब सूक्ष्म शरीर शयन करने की स्थिति में जाता है तो स्थूल शरीर का भान खत्म हो जाता है। आपका एक शरीर सैया में सोया हुआ है, आपको ज्ञान नहीं रहता। और उस समय यदि इंद्रियां सुषुप्ति में लीन हुई और मन केवल बचा रहा तो स्वप्न का वो स्वरूप रच देता है। और उस समय एक नवीन शरीर होता है, स्वाप्निक, जिसमें दुख और सुख का बराबर वैसे ही बोध होता है जैसे स्थूल शरीर में। फिर जब मन लीन हो जाता है सुषुप्ति में, तब गाढ़ सुषुप्ति अवस्था होती है। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला 5-6 घंटे सो गए। फिर उस सुषुप्ति अवस्था में जो मुझे पता नहीं चला मैं 5 घंटे सो गया, वो जो बोध कराता है वो आत्मस्वरूप होता है। और जिसको स्वभावगत बोध होता है वो कारण शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर में अहम प्रधान, अंतःकरण में मैं धर्म से प्रधान है। ये स्थूल शरीर आप जो देख रहे हैं पंचभूतों से रचित है, सप्त धातुएं इसमें भरी हुई हैं। इसका शासन सूक्ष्म शरीर से चलता है। जैसे नेत्र हमारे तभी देख सकते हैं जब मन हमारे साथ हो, नेतेंद्रिय के। हमारी आंख खुली लेकिन मन कहीं और है तो सामने से दृश्य गुजर जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। पास में बैठी कोई वार्ता हो रही लेकिन श्रवणेंद्रिय को साथ मन ने नहीं दिया तो आप कहोगे जरा दोबारा बोलिए, क्यों? बोले मेरा मन कहीं और था, अब मैं आपकी बात सुनूंगा। मतलब इंद्रियां वही कर सकती हैं जो मन करवाता है, मन वही कर सकता है जो बुद्धि करवाती है। तो अंतःकरण है एक, ये ध्यान के द्वारा देखा जा सकता है, विज्ञान के द्वारा नहीं। विज्ञान में आज तक इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मन का अल्ट्रासाउंड कर दे। है केवल स्थूल शरीर का चीरफाड़ कर सकते हो, स्थूल शरीर का आप एक्सरा कर सकते हो, सिटी स्कैन कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, लेकिन आप सूक्ष्म शरीर का नहीं कर सकते। ये देखो, ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, ये अहंकार है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसको दिखावे? नहीं दिखाएगा ना। अच्छा, है सबके, इसका अनुभव होता है। मेरा मन, बोले मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे अब चित्त खिन्न है इसलिए कुछ चिंतन नहीं बन रहा, मुझे कुछ नहीं करना अभी। कर्तृत्वाभिमान अहंकार, करना ना करना, संकल्प विकल्प मन, क्या करना क्या नहीं करना निश्चय बुद्धि, और जो करना है उसका कैसे करना चिंतन, ये चित्त। ये 4 अंतःकरण में है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। जो हम ऐसे रखते कि अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बाहरी क्रिया को केवल कर रहा है, बात उसकी बुद्धि की है। अभी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है। जो जैसे आप कहते हैं कि छाती में हाथ धरता है तो उसकी बाहरी क्रिया है, वो छाती के अंतर्गत कहीं नहीं मिलेगा। आप ऑपरेशन करके देख लो, आज तक पोस्टमार्टम में ये निकला हो कि ये मन निकला, ये बुद्धि निकली, ये चित्त निकली, नहीं, बस पार्थिव अंगों का वर्णन है। ये अध्यात्म में देखा जाता है। जब हम अंतर्मुख होते हैं, पवित्र मन, पवित्र बुद्धि, पवित्र चित्त और पवित्र अहंकार, तब हम इनका परिचय पाते हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त है। अब काम आया, अब क्रोध आया, अब लोभ आया, पता चलता है। अब अहंकार, अब वाणी का वेग है, अब जनेन्द्रिय का वेग है, अब हमारे अंदर ऐसा वेग आ रहा है। वो उपासक उस बात को देखता है स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर स्वभावगत। अभी तो हम लोग केवल स्थूल शरीर का परिचय जानते हैं और यह इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड छोटा है इसके आगे। जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आपका बहुत बड़ा वैभव बढ़ गया, अब वो कितना भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आपकी सोच उतनी ही केवल है, बुद्धि किस लिए उतना रच पाएगा। अगर वो और बड़ा तो देवराज इंद्र के पद का अनुभव करा देगा, आप देवराज इंद्र हो गए, आप ब्रह्मा हो गए, ऐसा भी अनुभव करा देगा। और ऐसा भी अनुभव करा देगा कि आप भगवान हो गए।
जितना पावन होता चला जाएगा उतना इसका विस्तार होता जाएगा, क्योंकि ये और कोई नहीं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इंद्रियों का नेता है, मुखिया मन, वो मैं हूं। अब ये चूंकि गलत स्थिति में आ गया है, अब इसका सुधार कर दो, ये भगवत स्वरूप है, ये इतना बड़ा है कि इससे बड़ा कुछ है नहीं, इसी का सब रचा रचाया है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ रच जाता है ना, केवल एक मन रहता है, कुछ नहीं होता उसमें। ऐसे जब आप जागृत अवस्था में आए तब स्वप्न झूठा नजर आया ना, जागृत अवस्था में जब आए तभी क्या स्वप्न में आपको झूठा नजर आ रहा था क्या? कुछ भी झूठा नजर नहीं आ रहा था। जब आप जगे तब आपको लगा। ऐसे ही जब आपको ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान, तो ये शरीर आप नहीं है, बिल्कुल नहीं, 100 में 100% नहीं। मतलब ऐसा हो कि 80% नहीं, 20% है, 100 के 100% आप ये शरीर नहीं है। आपका सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और कारण शरीर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित स्वभाव, आप ये कुछ नहीं है। आप इनके दृष्टा हैं, आप इनके जानने वाले हैं। पर भूल हो गई कि हम दृष्टा न रहकर बन गए, स्वीकार कर लिए। अब हम स्थूल शरीर हो गए, सूक्ष्म शरीर। अब हम ये नहीं मानते कि मेरा मन, कहने को आता है मेरा मन, लेकिन वो मैं ही मन बना हुआ हूं। आज मुझे ये देखना है, अब मेरा मन हट कर रहा है, कह रहे हैं मेरा मन, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, तो मन मैं बन गया ना। मैं भोगना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं। ये अहंकार गलत हो गया। ये हो रहा है इंद्रियों से, मन से, और इसको हम मैं में जोड़ लिए, शरीर को मैं में जोड़ लिए, स्वभाव को मैं। देखो मेरे स्वभाव में बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, मैं तीनों में अहम जुड़ने के कारण निर्मल आप मलिन को पकड़ने के कारण मलिन हो गए। अब इसी को छोड़ना साधना है। खूब नाम जप करो, शरीर से अच्छे आचरण करवाओ, बुद्धि से भगवान का निश्चय करो कि वही सब रूप बने हुए हैं, वही सब में समाये हुए हैं। धीरे धीरे इन शरीरों से राग हट जाएगा, तो आप जो हो वो परमात्म स्वरूप हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चैतन्य घन है, ये शरीर जड़ है। आप अमल है, निर्विकार हैं, ये शरीर विकारी है, ये मन विकारी है। आप अविनाशी हैं, ये विनाशी है। आप सुख राशि हैं, ये दुख राशि है। ये दुख ही देता है, जितना आसक्त हो जाओ इससे दुख ही मिलता है। तो इसलिए ना आप स्थूल हैं, ना आप सूक्ष्म हैं, ना आप कारण हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, आप आत्म स्वरूप हैं। ये जानने के लिए आपको मानव देह मिला है। अब भजन साधना के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानते हैं। अगर ऐसी भाषा न समझ में आवे तो अब तो बहुत सरल भाव से बता रहे हैं। ये शरीर को, इस मन को, इस वाणी को, अपने आप को प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, शरणागत हो जाओ, नाम जप करो और प्रभु को समर्पित सारे कर्म कर दो, तो आप मुक्त हो जाओगे। 2 पाए, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में सब कुछ समर्पण कर देना, ज्ञान मार्ग में सबसे संबंध हटा लेना। बड़ा कठिन संबंध हटाना। जैसे हम अच्छे अच्छे भोग पदार्थ हैं, ललचा रहे हैं, तो अब हम उसको भगवान को अर्पित करके पहले भोग लगाते, फिर प्रसाद रूप से पाते, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। और अगर ऐसे ज्ञान मार्ग में, तो उस ललचाए हुए मन को डांट करके उसे हटा देना होता है, उसके विरुद्ध चलना होता है। आज खीर पानी तो नहीं पाना, आज उपवास करना है। अब इतनी हिम्मत तो शुद्ध ज्ञान मार्ग के पथिक में होगी, नहीं तो मन परास्त कर देता है। मन जो चाहता है, देखो बातें कोई बनावे, मन जब जो चाहता बलात् वही करा लेता है। अब अपने जीवन में कैसा साल का शरीर है? 42। 42 साल के अनुभव को देखो। अब जब जो चाहा है इसने वही करा लिया है। अब ऐसा आप जब ये चाहें कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, फिर इसको सुधारें नाम जप के द्वारा, साधना के द्वारा, तब ये प्रभु की तरफ लगेगा। नहीं तो शरीर में ही लगा हुआ है, स्त्री शरीर, पुत्र शरीर, माता पिता का शरीर, भोगों का और नाना प्रकार के व्यवहार का, पदों का, इसी का केवल इसके अंदर लालच है। इसको भगवान से मिलने का लालच तो है नहीं। तो अब इसके लिए हमें साधना चाहिए। और इसी में फिर होता है कि अरे यार हम तो गृहस्थी में हैं, भजन और साधन तो केवल बाबा जियों का है, ना कोई यहाँ गृहस्थ है ना यहाँ कोई विरक्त है, सब भगवान का अंश है। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें मानव देह मिली, भगवत प्राप्त होकर खूब गृहस्थी का संस्कार जो है धर्म पूर्वक करो, कोई परेशानी नहीं। एक रोल करना है, अभी रोल नहीं, आप सत्य में हो,
कि शरीर मैं हूं, सत्य, मेरा ये पत्नी है, पक्का सत्य, मेरा पुत्र है, पक्का सत्य, आप इस पे हो अभी। जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक अभिनय मिला है, पति का अभिनय मिला है, पुत्र का अभिनय मिला है, पिता का अभिनय मिला है, जो धर्म रूपी कर्तव्य कर्म कहा जाता है, वो अभिनय है। ना आपका कोई पुत्र है, ना आप किसी के पिता हो। सच्ची मानिए, आप भगवत स्वरूप हो, आपके सामने जो भी हो सब भगवत स्वरूप है। ये माना हुआ संबंध मिटाना होगा अंदर से, और व्यवहार पक्का वैसे ही करना है। देखो जनक जी महाराज को, ज्ञानियों के गुरु हैं, पूरा धनुष यज्ञ का आप विवरण पढ़कर देखिए। एक पिता की तरह विलाप करते हैं कि यदि मैं जानता ऐसा कि कोई अजगौ का खंडन करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। देखो क्या है, और हैं कौन? सुखदेव जी जैसे महापरमहंस के गुरु हैं जनक जी। क्या उनको ज्ञान नहीं है? पर अब जो पिता का कर्तव्य मिला है वो ठीक वैसे, राजा का कर्तव्य ठीक वैसे, पति का कर्तव्य ठीक वैसे कर रहे हैं। बस यही कर रहा है। अभी हम कर्तव्य कर्म को कर्तव्य मानकर नहीं कर रहे, अभी अहंकार से प्रेरित होकर कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये और ये है किसी के नहीं। मान लो 42 वर्ष पहले आप कहाँ थे, आपको पता नहीं था। आपका कौन कौन था, आपको पता नहीं था। ऐसे ही प्लस और 42 जोड़ लो, इससे ज्यादा शरीर तो रहने हैं नहीं, कलयुगी शरीर है। फिर कहाँ जाओगे? फिर ये सब भूल जाओगे, ये शरीर भूल जाओगे, इस शरीर के संबंधियों को भूल जाओगे। फिर एक नई योनि मिली, फिर एक नया संबंध बना। ऐसे अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं। अब सुधार कर लो। मन को सच्चिदानंद प्रभु के नाम में लगा दो, तन को अच्छे कार्यों में लगा दो, दूसरों को सुख देने वाले कार्य, अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। वो शुद्ध ज्ञान हृदय में देंगे और इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? जी।